नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं सीता, जो कि लिखी है पुस्तक देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 1 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। सुलभा और जनक। आपको ऋषि श्रृंग को मिथिला आने का निमंत्रण देना चाहिए। जनक को प्रायः यह परामर्श मिलता ही रहता था। सीता के आगमन के बाद उनकी पत्नी सुनैना ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम उर्मिला रखा गया। और जनक के भ्राता कुशध्वज के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म पाया, जिनके नाम मांडवी और श्रुतकीर्ति रखे गए। विदेह भूमि में 2 भाइयों के घर में 4 पुत्रियां थीं, किंतु पुत्र एक भी नहीं था। जनक प्रत्युत्तर देते, धरती जनक को वही देती है जिसे पाने का वह अधिकार रखता है। अग्नि दशरथ को वही देती है जिसे पाने का वे अधिकार रखते हैं। मैंने अपने लिए भाग्य में पुत्रियों को चुना है। उन्होंने अपने लिए पुत्रों की इच्छा को साकार किया है। यह समाचार सुलभा नामक स्त्री के पास भी पहुंची। वे सुंदर पोशाक पहन मनोहारी रूप बनाकर महाराज के पास पहुंची और उनसे एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। सभी यह सोचने लगे कि वे ऐसा क्यों करना चाहती थी। सुलभा ने महाराज की अन्यमनस्कता को भांपा तो बोली, यह तो विदेह की धरती है, अर्थात देह से परे। मुझे लगा था कि इस धरती के नरेश मेरी देह से अधिक मेरे मन को मान देंगे, पर शायद मेरा अनुमान गलत था। जनक ऐसा आक्षेप सुनकर लज्जित हो उठे। सुलभा बोली, मनुष्य विशिष्ट होते हैं। हमारे पास एक मन है जो कल्पना कर सकता है। इसी कल्पना के माध्यम से हम किसी भी तरह की गति के बिना ही समय और अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं। उन सभी परिस्थितियों की भी सौगंध खा सकते हैं जो वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं रखती। यही एक गुण मानवता को सारी प्रकृति से अलग करता है। ऐसा मन ही मनस कहलाता है। तभी मनुष्य को मानव कहा गया। आप पुरुष मांस मज्जा के साथ मानव हैं, मैं स्त्री मांस मज्जा के साथ मानव हूँ। हम दोनों ही इस संसार को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। उसका कारण यह नहीं कि हमारे शरीर अलग अलग हैं, ऐसा इसलिए कि हम अलग अलग मन रखते हैं। आप इस संसार को एक दृष्टिकोण से देखते हैं और मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखती हूँ, परंतु हमारे मन का विस्तार हो सकता है। मैं आपके दृष्टिकोण से संसार को देख सकती हूँ, आपको भी मेरे दृष्टिकोण से संसार दिखाई दे सकता है। विभांडक तथा ऋषि श्रृंग जैसे लोग अपने मन का विस्तार करने के स्थान पर अपनी तपस्या तथा यज्ञ के माध्यम से प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं। वे संसार को उसके उसी रूप में स्वीकार नहीं करते जैसा वह है। क्यों? जनक, मनुष्य के मन का पता करें। आप इस देह और इस देह के आसपास बसे संसार को कहीं बेहतर रूप से समझ सकते हैं। यही वेद है, यही प्रज्ञा है। जनक ने इन शब्दों से प्रेरित होकर आर्यवर्त के सभी ऋषियों को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया, ताकि वे वेदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके। वे गुहाओं, पर्वत शिखरों, नदियों और सागरों के किनारे से होते हुए जनक के दरबार तक आए, ताकि आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के अतिरिक्त संसार को देखने के अन्य उपाय भी तलाश सके। आत्मीय वार्तालापों की यह सभा, जो कि मानवता की दृष्टि का विस्तार करने में सफल रही, इसे उपनिषद के नाम से जाना गया।